Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the first explanatory video of chapter number 10. So, students, here we go. This is chapter number 10 of your textbook, uh, The Sermon at Banaras. So, first of all, let's look at the word sermon. And what it says, sermon is actually oration, means a speech or a lecture by a preacher. तो जो लेक्चर है प्रीचर के जरिए से उसको सरमन कहते हैं और सरमन देने के एक्ट को द डिलीवरिंग ऑफ अ सरमन इज कॉल्ड प्रीचिंग। ओके, तो जो प्रीचर होते हैं वो जब अपनी बात रखते हैं लोगों के सामने तो उस बात रखने के में जो भी वो बात कहेंगे दैट इज कॉल्ड सरमन। ओके, दैट इज नॉट कॉल्ड लेक्चर, दैट इज नॉट कॉल्ड डिस्कशन और डिबेट, दैट इज कॉल्ड सरमन। ओके, तो जिसको हम दूसरे वर्ड में वाज भी कहते हैं या प्रवचन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सरमन। ओके, और जो सरमन डिलीवर करने वाला होता है उसे प्रीचर कहते हैं और इस एक्ट को प्रीचिंग बोलते हैं। ओके, तो ये सरमन के सिलसिले में था। Now we have discussed this before already, before you read activity and all, but here we see that the question number 3 asks about the sermon on the mount, है ना? वो सरमन जो माउंट पे दिया गया था। तो ये कौन सा सरमन है? जब आप इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो सरमन है जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कनेक्टेड है ना? ऐसा माना जाता है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाज हैं, नसीहतें हैं जो लोगों को उन्होंने की थी। उसका एक कलेक्शन द सरमन ऑन द माउंट के नाम से पब्लिश हुआ है, ये एक बुक भी है। ओके, तो ये कलेक्शन है सेइंग्स का, जो उनकी बातें हैं, उनकी टीचिंग्स जो हैं, उनका कलेक्शन है किसका? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिनको क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट कहते हैं। ओके, now let's move on. It is going to be a short video. We are going to cover only the introductory part. The sermon will come in the coming classes, inshallah. So गौतम बुद्धा, जिनको हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की इनकी पैदाइश थी और उनसे पहले की इनकी डेथ भी थी, BC बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 563 ईयर्स पहले इनकी पैदाइश हुई थी एंड ही डाइड about 483 years before हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ओके, so we see Buddha as one of the most religious person on the soil of India, but he was born in uh, in a palace. Okay, he was a prince when he was born, and his name was Siddharth. So he started using Buddha. His name was famous as Gautam Buddha instead of Siddhartha Gautam. So what is the meaning of Buddha? We will see later. So he was born in India, in the northern India part, and he was a prince in his early life. And as was the tradition, the children in the early age used to go to some other places for study. So he also went to study for about 4 years. Okay, he studied there for 4 years, and he studied Hindu sacred scriptures, जो हिंदू मजहब की जो मुकद्दस किताबें जो हैं उनको पढ़ने के लिए इनको भेजा गया था 12 साल की उम्र में। तो जब ये आए तो इनकी उम्र थी 16 ईयर्स। व्हेन ही रिटर्न, तो फिर वहां पर उनकी शादी हो जाती है एक प्रिंसेस से। एक प्रिंस है तो प्रिंसेस से उसकी शादी हो जाती है, तो 16-17 साल की उम्र में इनकी शादी होती है। और यहाँ से वो 10 साल तक अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारते हैं जैसे एक बादशाह, एक राजा या उसके बच्चे गुजारते हैं। अब बी सीटेड रॉयल्टी का मतलब जो महल में रहने वाले, जो रॉयल पैलेस में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जिंदगी जिस तरह से होती है उस तरह से इन्होंने अगले 10 साल
गुजारे। मतलब अभी ये मतलब 25-26 साल के नौजवान हैं, एट अबाउट द एज ऑफ 25, है ना, करीब 25 साल की उम्र होगी गौतम बुद्धा की। द प्रिंस हेयर टू फॉर, मतलब हेयर टू फॉर का मतलब जो इससे पहले, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, तो हेयर टू फॉर का मतलब बिफोर नाउ, अब से पहले वो प्रिंस जो कि इस मतलब बाहर की दुनिया से, महल के बाहर की दुनिया से अनअवेयर था, उसको पता ही नहीं था महल के बाहर क्या क्या चीज है। हेretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man। क्या होता है कि अभी तक तो प्रिंस जो था वो घर के अंदर था, महल के अंदर था, उसको वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे प्रिंस बड़े होते हैं, उनकी एक्टिविटीज जो है महल के बाहर भी शुरू होती हैं, जैसे कि उनको किसी जंग पे जाना है ना, या कुछ मामलात को निपटाने के लिए उनको अपनी जो रियाया है उसके पास जाना है। बहुत कम ऐसा होता है कि रियाया के पास जाएं बादशाह, या फिर आप देखते हैं कि जो हंटिंग वगैरह है उसके लिए जाते हैं। तो हंटिंग में आमतौर से ऐसा होता है कि जानवरों को चेस करते करते जो शिकारी है वो बहुत दूर तक चला जाता है। तो वैसे ही जब वो निकले थे हंटिंग के लिए, तो चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, तो उनकी अचानक एक मुलाकात होती है एक बीमार इंसान से, फिर एक बूढ़े इंसान से, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं वो। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब जो जनाजा लेके निकला जाता है ना, तो जो एक गैदरिंग सी होती है जो साथ साथ चलती रहती है ना, जो रैली टाइप होती है ना, एक लोग जा रहे हैं जनाजे को लिए हुए, वो फ्यूनरल प्रोसेशन कहलाता है। एंड फाइनली अ मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और फिर उन्होंने एक मोंक को भी देखा जो कि हाथ में प्याला लिए हुए लोगों से भीख मांग रहा था। एक इंसान जिसने अपनी दुनिया की सारी लज्जतों को छोड़ दिया था ना, मोंक उसको कहते हैं, जो कि रिलीजियस प्रीचिंग के लिए निकल जाता है, और वो कुछ कमाने का कोई जरिया नहीं होता है, तो वो लोगों से मांगता है और लोगों को दीन के बारे में बताता भी रहता है। तो जो जो मिले हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन मिला है उनको। अच्छा, ये प्रिंस हैं, इन्होंने बहुत अच्छा खाया है, बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है, तो सिकनेस का इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह की सिकनेस जो कि इंसान को मौत के करीब ले जाए, है ना। फिर क्योंकि नौजवान है, इसलिए उम्र के ढलने का अंदाजा नहीं है इनको, कि उम्र ढलती है तो इंसान के ऊपर क्या क्या मुसीबतें आती हैं। तो जब ये एक बीमार इंसान को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये बीमार कैसे हुआ है, या इंसान को बीमारी जो होती है वो कहाँ लेके जाती है उसको। या फिर एक एज्ड मैन से जब वो मिलते हैं, एक उम्र दराज इंसान, तो उसको उम्र दराजी को देखकर वो ये अंदाजा लगाते हैं कि ये उम्र दराज है, तो इंसानों को एक दिन उनकी उम्र बढ़ जाएगी, उनको मौत के पास जाना है। फिर यहाँ तक कि वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन भी देख लेते हैं कि एक मरा हुआ इंसान है, तो वो उसको लेके जाया जा रहा है। तो सिकनेस, बुढ़ापा, और फिर मौत ना, और एक और इंसान से ही मिलते हैं वो, जो कि जिसने दुनिया ही छोड़ दी है ना। मतलब वो सिक नहीं है, वो हो सकता है वो बूढ़ा भी ना हो, है ना, पर उसने दुनिया छोड़ दी है। तो क्या मौत की तैयारी करने के लिए इंसान को दुनिया छोड़ देनी चाहिए, तक देनी चाहिए? ये सारे उनके दिमाग में ख्यालात आने लगे, है ना। दिस साइट्स सो मूव्ड हिम, और ये मंजर जो थे उनको इतना ज्यादा परेशान कर दिया, उन मंजरों ने इतना ज्यादा उनके दिल में हलचल मचा दी, that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। वो तकलीफें जो उन्होंने देखी लोगों की, उन तकलीफों को समझने के लिए, उसके बारे में इल्म हासिल करने के लिए वो दुनिया में निकल पड़ते हैं। ये जो मंजर देखते हैं वो उससे उनके दिल पर इतना असर होता है। सो मूव्ड हिम का मतलब वो चीजें उनके ऊपर इतना असर करती हैं कि वो अपने महल को, अपनी राजपाट को, जो राजपाट मिलने वाला था उसको छोड़ छाड़ के वो निकल पड़ते हैं। किस लिए? ताकि वो समझ सकें कि ये दुनिया की तकलीफें क्यों है और इसका इलाज क्या है। ही वेंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो भटकते रहे, ऐसे ही ढूंढते रहे उस चीज को। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। तो वो 7 साल घूमने के बाद एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही वुड ट्विस्ट, वुड का मतलब कसम खाना,
जैसे स्वेर किसके लिए एक मीनिंग आता है, solemnly promise to do a specific thing, किसी चीज का प्लेज लेना है, कसम खाना, ये भी मीनिंग में आता है उसके स्वेर का। तो उन्होंने कसम खाई, वेयर ही वुड टू स्टे, जहाँ उन्होंने कसम खाई कि वो बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? अनटिल एनलाइटमेंट केम। एनलाइटमेंट मतलब कि जब तक उनको ये इल्म नहीं मिल जाता कि इन चीज़ों को कैसे समझा जाए, कि जो इंसान बूढ़ा हो रहा है या इंसान मर रहा है तो मौत के बाद क्या होगा, पैदा क्यों हुआ था इंसान, तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इंसान की ज़िंदगी के, कोई भी इंसान है उसकी ज़िंदगी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं पैदा क्यों हुआ, मेरा क्या काम है इस दुनिया में, मैं क्यों आया, है ना, मुझे पैदा किसने किया, ये सब बेसिक काम है, वही बेसिक क्वेश्चंस है उसकी ज़िंदगी के। तो वो ये सवाल जब करता है अपने आप से, तो उसके दिल में बेचैनी हो जाती है। जैसे हमारे पास कुरान है ना, हमको अल्लाह ताला ने कुरान दिया, तो कुरान तो सारी दुनिया के लिए है ना? तो वो मुसलमान उसको समझता है, तो उसके ऊपर अमल करता है, तो वो क्वेश्चंस उसके आंसर कर पाता है, वो उसको आंसर मिलता है कि हाँ, मेरे ये सवाल थे, उनका ये जवाब है। हुँ। इसीलिए कब्र के जो 3 सवालात हैं वो भी यही होंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा तुम्हें पैदा किसने किया? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है ना? और तुम्हें दीन सिखाया किसने? मन रसूलुका, तुम्हारा रसूल कौन है? तो ये 2-3 सवाल होंगे जो कब्र में पूछे जाएँगे। वो भी बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं ना इंसान की, उससे ही डील करते हैं, इंसान के आने, उसके जाने, उसके यहाँ रहने से मुतल्लिक़ वो सवालात हैं। तो एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज़, है ना? 7 साल तक वो घूमे, 7 दिन तक वो उस पेड़ के नीचे बैठे। ही रीनेम्ड दैट ट्री। उस 7 साल और 7 दिन के बाद उनको ये चीज़ समझ में आई कि असल में जो अ, सॉरोज़ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो दुनिया की ज़िंदगी है, वो क्या है? उनको उसकी हकीकत मालूम हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। उन्होंने उस ट्री को बोधि ट्री का नाम दिया, द ट्री ऑफ विज़डम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज़ न्यू अंडरस्टैंडिंग। और लोगों को उन्होंने बताना शुरू किया जो उनको समझ में आया था कि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, ताल्लुकात के बारे में, गॉड से क्या रिलेशन होना चाहिए, मौत के क्या है, बीमारी क्या है ना? परेशानियाँ, तकलीफ़ें, ये सब क्या है? इसके बारे में उन्होंने प्रीचिंग शुरू की, तो लोगों को उनके बारे में पता चल गया कि हाँ, ये इंसान है जो लोगों को ये सब चीज़ें बताता है। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज़ द बुद्धा। उस वक़्त उनका जो नाम था वो बुद्धा के तौर पर फ़ेमस हो गया था। द अवेकेन्ड और द एनलाइटेंड। और बुद्धा का मतलब क्या होता है? कि वो जो कि जाग गया है, या वो जो इल्म वाला है, जिसको इल्म मिला है ना? The Buddha preached his first sermon at the city of बनारस। बुद्धा ने अपना जो पहला जो सरमन था, पहला जो वास था, वो बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। ये जितने भी डुबकी लगाने वाली जगह हैं, डिपिंग मतलब जिन जगहों पे जाकर लोग डुबकी लगाते हैं। हिंदू धर्म में जो गाया था डुबकी लगाना, उससे क्या होता है, जब इंसान डुबकी लगाता है तो उनका ये मानना है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे हम हज करने जाते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि इंसान वहाँ से आता है तो ऐसा आता है जैसे कि उसके सारे पाप धुल गए हैं। वो गुनाहों से एकदम पाक साफ होकर आता है। ऐसे ही हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है कि जब वो इस जगह पर डिप करेगा तो उसके सारे जो गुनाह हैं वो धुल जाएँगे। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिनको हिंदू धर्म में माना जाता है कि वो अ, मतलब पाप धुलने वाली जगह हैं, है ना? टू टेक अ डिप इन इंडिया, यहाँ पे कुछ 7 रिवर्स हैं जहाँ पर आप डिप कर सकते हैं अपने गुनाहों को धुलने के लिए। ये हिंदू धर्म का एक वो है, मान्यता है उनकी। तो इसमें पहला जो है वो होली गंगा है ना? और दूसरी कावेरी है, और फिर गंगा दक्षिण में, है ना? जो हिंदी में जब आप सिमतों को जानते हैं ना, जो इंडिकेशंस होते हैं हमारे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वैसे इंग्लिश हिंदी में होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण को हिंदी में कहते हैं दक्षिण। तो गंगा का जो दक्षिण का जो पार्ट है, वो भी अ, मतलब डुबकी के लिए फेमस है। फिर यमुना, यमुनोत्री, यमुना का जो ओरिजिन का जो पार्ट है, जहाँ से यमुना निकलती है, बिल्कुल, वो पार्ट भी माना जाता है कि
बहुत ही सेक्रेड है। और फिर सरस्वती और भी 2 रिवर हैं, रेवा रिवर और शिप्रा रिवर। ये फेमस हैं इन चीज़ों के लिए हिंदू धर्म में। और उनमें से सबसे ज़्यादा होली माना जाता है बनारस का जो डिपिंग प्लेस है उसको। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, इस सरमन को लोगों ने महफूज कर लिया है एंड इज गिवन हियर, और ये आपके सामने यहाँ पर पेश किया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। जो इंस्क्रूटेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसी सफरिंग जिसके लिए वर्ड्स नहीं हो सकते, है ना। उस सफरिंग को समझने के लिए बुद्धा की जो ये विजडम वाले जो वर्ड्स हैं वो बताते हैं कि जो बुद्धा हैं वो कितने वाइज थे कि उन्होंने ऐसी सफरिंग जिसके लिए वर्ड नहीं हो सकते, जिसको समझा नहीं जा सकता, उसको भी लोगों को समझा दिया। तो हम इस स्टोरी को जो बाद में आ रही है किस्सा गौतमी के बारे में, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर काम करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सी यू इन द नेक्स्ट लाइव।